मौजी बाबा। राम भूल को दुखी देख उसके दोस्त ने परेशानी का कारण पूछा। राम भूल ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करने के बाद काफी समय से घर में खाली बैठा हुआ है। मैंने कई जगह उसकी नौकरी के बारे में बात की है, लेकिन मेरी पत्नी सुबह शाम बस इस जिद पर अड़ी हुई है कि उसे कोई ना कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करवा दो। अब मेरी हैसियत तो तुम जानते ही हो कि घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाता हूं, तो काम धंधा खोलने के लिए लाखों रुपए कहां से लेकर आऊं। राम भूल के दोस्त ने कहा कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। राम भूल बोला कि मैं अपनी परेशानियों के कारण पागल हुआ जा रहा हूं और तू कह रहा है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। दोस्त ने जवाब दिया कि ऐसा तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आजकल पास के गांव में मौजी बाबा आए हुए हैं। उनके पास हर किसी की समस्या का हल है। डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत की तरह राम भूल ने दोस्त को जल्दी से उस बाबा से मिलवाने के लिए कहा। अगले ही दिन दोनों सुबह मौजी बाबा के आश्रम में जा पहुंचे। वहां बरामदे में एक आदमी बाबा के चेले से पूछ रहा था कि सुना है आपके यहां हर प्रकार की कठिनाइयों का हल मिल जाता है। चेले ने कहा कि बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, वो तो हर किसी के दिल की बात को अपनी तीसरी आंख से देखकर मिनटों में उसका समाधान कर देते हैं। उस आदमी ने कहा कि मुझे अपनी शराब छुड़वानी है। चेले ने कहा कि हमारे बाबा तो सैकड़ों लोगों को शराब, चरस और अन्य नशों से मुक्ति दिला चुके हैं। उस व्यक्ति ने चेले से कहा कि ऐसी बात नहीं है, असल में बात यह है कि मेरी शराब की कुछ पेटियां पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। मुझे तो पुलिस वालों से अपनी शराब छुड़वानी है। इतने में चेले की नजर राम भूल और उसके दोस्त पर पड़ी। दो नए ग्राहकों के सामने अच्छा प्रभाव बनाते हुए चेले ने उस आदमी से कहा कि इस आश्रम में शराब का नाम लेना भी पाप है। तू जल्दी से यहां से निकल जा, वरना मौजी बाबा तुझे यहीं पर भस्म कर देंगे। राम भूल के दोस्त ने चेले से उनका परिचय करवाते हुए पूछा कि क्या बात, आज बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चेले ने पुरानी जान पहचान के चलते कहा कि आपसे क्या छिपाना, असल में पिछले कुछ समय से हमारे बाबा का धंधा कुछ मंदा चल रहा है, इसलिए वो इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय सीखने हेतु अपने गुरु के पास गए हुए हैं। राम भूल ने चेले से पूछा कि क्या आपके बाबा दुकानदारी के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे को कोई नया काम शुरू करवाना है। चेले ने कहा कि यदि आपको कोई भी काम शुरू करना है और आपके पास कोई अनुभव या प्लेटफॉर्म नहीं है तो किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं, ना पूंजी की जरूरत, बस दिन रात मोटी कमाई करो। राम भूल ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन जिस तरह से कमाई करने के गुण समझा रहे हो, लगता है पढ़ाई करने वाले भी तुम्हारे सामने फेल हो जाएंगे। चेले ने कहा कि ये पापी पेट तो वो सब कुछ भी सिखा देता है जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। पहले के लोग अपना व्यापार कैसे चलाते थे ये तो मैं नहीं जानता, परंतु यदि आज पैसा कमाना है तो फिर आपको झूठ से लेकर साम दाम दंड भेद की राह पर चलना पड़ता है। बस आपको एक बार अपने ग्राहक को यह विश्वास दिलाना है कि आप भगवान से बढ़कर हैं। जो कुछ भगवान उसको नहीं दे पाए वो सब कुछ देने की काबिलियत आप में है। जैसे ही आपने इस जादू से ग्राहक का दिल जीत लिया, फिर वो अपनी उम्र भर की कमाई खुशी खुशी आपको भेंट में देकर धन्य समझने लगते हैं। राम भूल ने कहा कि मेरे पास तो इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है जो इस तरह के कारोबार के बारे में सोच सकूं। चेले ने बिना देर किए कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, आप अपने बेटे को कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ दो। मैं उसे इतना कामयाब बाबा बना दूंगा कि सारे शहर में उसके नाम की तूती बोलेगी। राम भूल ये पूछे बिना न रह सका कि क्या बिना ज्ञान ध्यान के बाबा बनना इतना ही आसान है। चेले ने राम भूल से कहा कि इस धंधे को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इससे आगे का रास्ता मैं दिखा दूंगा। आजकल तो आप किसी को मंदिर जाने के लिए कह दो, किसी से शनि की पूजा करवा दो, किसी को मिठाई खाने के लिए और किसी को मिठाई खाने से मना कर दो। जिसने सफेद कपड़े पहने हैं उसे नीले पीले कपड़े पहनने की सलाह दो। किसी को गाय या गधे को सुबह शाम खिलाने के लिए प्रेरित करो।
अब कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे जीवन में सुख दुख, खुशी गम सब कुछ प्रभु की मर्जी से ही आते हैं। लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास के चलते आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए चंद अल्फाज बोलकर मोटी कमाई करने में हर्ज ही क्या है। चेले की ये सारी बातें सुनने के बाद राम भूल इस सोच में डूब गए कि आज तक तो बुजुर्गों से यही सीखा है कि मेहनत करना हमारे हाथ में और सफलता देना ऊपर वाले के हाथ में होता है, परंतु न जाने आज जमाने की सोच को क्या हो गया है। जॉली अंकल राम भूल की भावनाओं की कद्र करते हुए यही तय कर पाए हैं कि कोई भी व्यक्ति घर परिवार चलाने के लिए कुछ भी काम करे, परंतु दूसरों को धोखा देने से सदा बचना चाहिए। मौजी बाबा जैसे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि लालच की लालसा रखकर चाहे कितनी ही कमाई कर ली जाए, वो जीवन में कभी सुख नहीं दे पाती। चमत्कार को चमत्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर बार नहीं होता। ज्ञान गंगा। मंत्री जी अभी अपने घर की बैठक में बैठे सुस्ता ही रहे थे कि उनके सेक्रेटरी ने उनके सामने सारा दिन के कार्यक्रम का सूची पत्र रख दिया। इसी के साथ उसने कहा कि साहब, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। मंत्री जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं यूनिवर्सिटी तो कभी नहीं जाऊंगा। सेक्रेटरी ने हैरान होते हुए कहा कि छोटे बच्चों को तो स्कूल जाने से डरते देखा था, लेकिन आप यूनिवर्सिटी जाने से इतना क्यों घबरा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि मैंने आज तक कॉलेज की पढ़ाई ढंग से नहीं की, अब इस उम्र में यूनिवर्सिटी जाकर क्या करूंगा। सेक्रेटरी ने कहा कि इतना तो मैं भी जानता हूं कि अब तो आप बिना पढ़ाई किए हुए भी दुनिया को पढ़ा सकते हैं, परंतु आज आपको यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कॉलेज के छात्रों को दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्रदान करने के लिए जाना है। कुछ ही देर में मंत्री जी का स्वागत करने के बाद छात्र छात्राओं को डिग्रियां देने का कार्यक्रम शुरू हो गया। हर छात्र अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इतने में गणित में प्रथम स्थान पाने वाले रबानी का नाम पुकारा गया। डिग्री के साथ सर्वप्रथम आने के लिए अवार्ड लेकर रबानी जैसे ही स्टेज से उतरने लगी तो फिर से एक और विषय में प्रथम स्थान का अवार्ड देने के लिए उसे बुलाया गया। रबानी जल्दी से वापस आई और दूसरा अवार्ड लेकर खुशी खुशी अपनी सीट की ओर जाने लगी। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि एक बार फिर बहुत जोर से रबानी को एक और अवार्ड देने की घोषणा की गई। इस घोषणा से तो कॉलेज का खचाखच भरा हुआ हॉल तालियों से गूंजने लगा। इस बात पर मंत्री जी ने चुटकी लेते हुए रबानी से कहा, तुम्हें इतने सारे अवार्ड एक साथ देकर मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं विरोधी दल वाले इसे भी किसी घपले का रंग न दे दें। समारोह समाप्त होते ही कॉलेज के उच्च अधिकारियों ने रबानी से भेंट करके कहा कि आपने पढ़ाई में अव्वल आकर जहां अपने परिवार का नाम रोशन किया है, वहीं हमारे कॉलेज के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। हमें बहुत खुशी होगी यदि आप प्रोफेसर के पद को स्वीकार करके इसी कॉलेज से जुड़ जाएं। रबानी के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंची तो रबानी की एक सहेली ने कहा कि मैं आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी बताती हूं। वो खुशखबरी ये है कि रबानी को आज ही कॉलेज वालों ने प्रोफेसर की नौकरी भी दे दी है। जिस कॉलेज में वो कल तक पढ़ने जाती थी, कल से उसी कॉलेज में बच्चों को ये पढ़ाया करेगी। घर में बैठे सभी लोगों ने इतनी बड़ी खुशखबरी का जोरदार तालियों से स्वागत किया और मिठाई बांटनी शुरू कर दी। रबानी के दादा ने भी मिठाई मुंह में डालते हुए कहा कि बेटी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में भी तुम इसी तरह मेहनत करके अपना ज्ञान और जानकारियां बढ़ाती रहो। रबानी की मम्मी ने अपने पति से कहा कि जरा अपने बाबूजी को समझाओ कि अब हमारी बेटी कॉलेज में बड़ी प्रोफेसर बन गई है, अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो वो दूसरों को पढ़ाया करेगी। इससे पहले कि रबानी के पिता अपने बाबूजी से कुछ कहते, उन्होंने कहा, हम इस विषय पर बाद में बात करेंगे। घर में आए हुए सभी मेहमान जब चले गए तो बाबूजी ने घर के सभी सदस्यों को सामने बैठाकर कहा
मैं अच्छे से जानता हूं कि आजकल घर के बुजुर्गों की सलाह किसी को अच्छी नहीं लगती। इतना सुनते ही रबानी की मम्मी बोली कि आप जैसे लोग बातें ही उल्टी किस्म की करते हो, तो ऐसे में आपकी बात किसको अच्छी लगेगी? आप ये जानते हुए भी कि रबानी ने सारी दिल्ली में प्रथम स्थान पाया है, फिर भी आप उससे और पढ़ने और सीखने के लिए कह रहे हो? बाबूजी ने रबानी की मां से कहा कि सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी पर काबू रखना सीखो, क्योंकि किसी भी इंसान के गुण और अवगुण उसकी वाणी से ही जाने जाते हैं। जहां तक और अधिक ज्ञान पाने की बात मैंने रबानी से कही है, तो वो केवल इसलिए क्योंकि अच्छा ज्ञान एक पवित्र झरने की तरह होता है। यदि हर समय झरने से ताजा और स्वच्छ पानी उसमें आता रहे, तो उस झरने में हमेशा ताजगी बनी रहती है। इसी ताजगी की बदौलत उसमें खुशबूदार फूल खिलते हैं, वहीं चारों ओर महकती हुई सुगंध फैलती है। परंतु यदि झरने का पानी एक जगह रुक जाता है, तो कुछ ही समय बाद वो सड़ने लगता है। उसमें फूल खिलने तो दूर, बल्कि गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है। बहू, यदि तुमने कभी इतिहास पढ़ा हो तो इतना जरूर जानती होगी कि जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ और रावण से कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। इस पर लक्ष्मण ने हैरान होकर कहा कि प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि यह सच है कि रावण ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, परंतु ये भी सच है कि उसके पास ज्ञान का अनमोल भंडार है। रबानी की कामयाबी पर उसका स्वागत करने के साथ जॉली अंकल बाबूजी की बातों को गंभीरता से स्वीकार करते हुए ये मानते हैं कि जीवन में महान बनने के लिए लगातार ज्ञान गंगा का अमृत पीते रहना चाहिए। विचारों पर ध्यान दो तो शब्द बन जाते हैं, शब्दों को ग्रहण करो तो अच्छे कर्म बन जाते हैं। नजर बट्टू। कई बरसों की मेहनत के बाद जब धर्म सिंह का घर बनकर तैयार हुआ, तो वो अपने पड़ोसी दयाराम को नए घर के मुहूर्त पर न्योता देने उसके घर गया। वहां दोस्त की बीवी ने कहा कि भाई साहब, आपका घर तो बहुत ही सुंदर बना है। जहां आपने इतना सब कुछ किया है, आप अपने घर को जमाने की बुरी नजर से बचाने के लिए इसकी ऊपरी वाली मंजिल पर एक नजर बट्टू भी लगा दो। धर्म सिंह ने कहा कि ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, मैं इस तरह के ढकोसलों को नहीं मानता। दयाराम ने मजाक करते हुए कहा कि अगर तुम्हें नजर बट्टू लगाने से परहेज है तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर के बाहर अपनी तस्वीर ही लगा दो। उसे देखकर भी लोग डर जाएंगे और उनकी बुरी नजर तुम्हारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। धर्म सिंह ने कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत ही समझदार दोस्त समझता था। मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि तू मेरे बारे में ऐसे घटिया विचार रखता है। क्या तुझे मेरी शक्ल सच में इतनी बुरी दिखाई देती है, जो मेरी तस्वीर को नजर बट्टू की जगह लगाने के लिए कह रहा है? धर्म सिंह ने दयाराम को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुझे हर समय कौन सा कीड़ा काटता रहता है, जो इस तरह से पागलों वाली बातें शुरू कर देता है। दयाराम ने भी उसी भाषा में जवाब देते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी तरह चिकनी चुपड़ी बातें तो करनी आती नहीं। मुझे तो जो कुछ भी किसी से कहना हो, उसके मुंह पर साफ साफ कह देता हूं। इसी के साथ उसने धर्म सिंह को धमकी देते हुए कहा कि अब ये फालतू की बहस बंद कर और यहां से चलता फिरता दिखाई दे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि कॉलोनी के कई लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। इसी दौरान मंदिर के पुजारी जी धर्म सिंह के घर पूजा करने के लिए आ पहुंचे, लेकिन सारे मोहल्ले को इस तरह से अचानक इकट्ठा देखकर उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। कुछ देर में जब सारा मामला समझ आया, तो उन्होंने कहा कि मैं आज आया तो था धर्म सिंह के घर के मुहूर्त की पूजा के लिए, परंतु मुझे लगता है कि घर के मुहूर्त की पूजा से अधिक आज आपसी बातचीत जरूरी है। इसलिए यदि आप लोगों की इजाजत हो, तो मैं भी अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों को जरूर ये ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं ये क्या किस्सा लेकर बैठ गया हूं। इसका सीधा सा कारण यह है कि अब मुझे भी आपके इस इलाके में रहते हुए एक जमाना बीत गया है। मेरा अपना घर परिवार तो है नहीं, मैं आप सभी लोगों को ही अपने घर का सदस्य मानता हूं।
अब यदि कोई अपना गलती कर रहा हो तो हमारा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि उसे उस गलती के बारे में बताकर उसे उस काम को करने से रोकने की कोशिश करें। क्योंकि जो लोग इतिहास की जानकारी रखते हैं उन्हें अच्छे से मालूम है कि अपनों की गलतियों पर आंख मूंद लेने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध हुए थे। पुजारी जी को बीच में रोकते हुए धर्म सिंह ने कहा कि ये जो मेरा पड़ोसी है, इसने अपना नाम तो रखा हुआ दयाराम, लेकिन न तो इसके मन में और न ही इसके व्यवहार में दया जैसी कोई बात है। दयाराम ने भी कोई कसर ना रखते हुए उल्टा धर्म सिंह के ऊपर सारा दोष मढ़ते हुए कहा कि जितना तुम धर्म कर्म करते हो वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं। दुनिया का कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो तुम नहीं करते। धर्म सिंह पास ही पड़े एक पत्थर को उठाकर दयाराम की तरफ ये कहते हुए भागा कि आज इसका काम ही तमाम कर दूंगा। जब से ये इस मोहल्ले में रहने के लिए आया है हर किसी की नाक में दम कर रखा है। पुजारी जी ने धर्म सिंह के हाथ से पत्थर छीनकर दूर फेंक दिया। धर्म सिंह को अपने पास बैठाकर बोले कि आप तो बहुत सुलझे हुए इंसान हो। आप तो अच्छी बुरी हर बात का फर्क समझते हो, फिर ये कैसे भूल गए कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि आप उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हो। हमारी जिंदगी में कई अच्छी बुरी बातें होती रहती हैं। कई लोग हमें जाने अनजाने में दुख पहुंचाते हैं, लेकिन यदि हम भी वैसा ही करते रहें तो क्या इससे हमें सुकून मिल पाएगा? जब भी हम दूसरों की बुराइयां गिनते हैं तो क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की कि हमारी एक उंगली तो सामने वाले की तरफ होती है, बाकी की 3 उंगलियां हमारी ओर होती हैं? दयाराम ने बिना ये सोचे समझे कि पुजारी जी धर्म सिंह से क्या बात कर रहे हैं, उन पर इल्जाम लगाते हुए बोला कि आपको क्या लग रहा है कि सारा दोष मेरा ही है? पुजारी जी ने दयाराम से कहा कि आज से एक बात हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो कि हमारे बोलने से पहले लफ्ज हमारे गुलाम होते हैं, लेकिन एक बार उन्हें बोलने के बाद इंसान अपने लफ्जों का गुलाम बनकर रह जाता है। अपनी इन्हीं बातों के कारण ही कोई भी इंसान समाज की नजरों में ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। उच्च कोटि के विद्वानों का यह मानना है कि पहाड़ से गिरा हुआ इंसान तो फिर हिम्मत करके उठ सकता है, मगर दुनिया की नजरों में गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। पुजारी जी की बातों ने जॉली अंकल के दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि उनके दिल से ये जज्बात उठ रहे हैं कि दोस्ती का मतलब तो सिर्फ वो प्यार होता है जो कभी नफरत की बात नहीं करता। दोस्ती तो वो प्यारी सी मुस्कान होती है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। दोस्ती तो उस एहसास का नाम है जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे में अगर आपके दोस्त ने आपको मजाक में नजर बट्टू कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे को देखते ही खुशी महसूस होने लगती है। सियानी रबानी। रबानी के पापा दफ्तर से घर आए तो रबानी ने खुशी खुशी उन्हें अपना अवार्ड दिखाया। उसके पापा ने पूछा कि हमारी बेटी ये अवार्ड कहां से लेकर आई है? इस पर रबानी ने कहा कि आज स्कूल में हास्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मैंने भी एक मजाक सुनाया, बस इसी से खुश होकर प्रिंसिपल ने मुझे यह अवार्ड दिया है। वैसे ऐसा कौन सा मजाक सुनाया था तुमने? रबानी ने कहा, मुझे कुछ चुटकुला वगैरह तो याद नहीं था। मैंने तो वो किस्सा सुना दिया जो आप अपने दोस्तों को सुनाते रहते हो। रबानी की मम्मी हैरान होकर बोली, अरे ऐसा कौन सा किस्सा है? रबानी के पापा ने कहा, जब ये बहुत छोटी थी तो उन दिनों रेडियो पर एक विज्ञापन आता था कि ओडोमॉस लगाओ और मच्छर भगाओ। एक दिन इसने मेरे से पूछ लिया कि पापा, क्या सच में ओडोमॉस लगाने से मच्छर भाग जाते हैं? मैंने इससे कहा कि जब इतनी बड़ी कंपनी वाले कह रहे हैं तो जरूर भाग जाते होंगे। उस समय ये झट से बोली, लेकिन मच्छरों को ओडोमॉस लगाएंगे कैसे? इस बात पर मम्मी ने हंसते हुए कहा, लेकिन आपने इतना मजेदार किस्सा मुझे तो कभी नहीं सुनाया। अब रबानी ने गर्व से कहा कि इसी किस्से पर स्कूल वालों ने ये अवार्ड दिया है। अवार्ड को चूमते हुए रबानी की मम्मी ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह सब कुछ उसकी कृपा का ही फल है।
रबानी के पापा ने भी अपनी कमीज का कॉलर उठाते हुए कहा कि आखिर बेटी किसकी है। रबानी ने कहा कि जब मैं कोई अच्छा काम करके आती हूं तो आप दोनों भी बहुत खुश होते हो, परंतु कभी कभार किसी पेपर में फेल हो जाऊं तो आप झट से कह देती हो, आग लगे ऐसे स्कूल को। पापा भी कहने लगते हैं कि तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है। पापा ने रबानी से कहा कि अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई नहीं और बातें करती है दादी अम्मा जैसी। एक खुशखबरी मेरे पास भी है, रबानी के पापा ने कहा। आज कंपनी वालों ने मुझे 5,000 रुपए महीने की तरक्की दी है। रबानी की मम्मी ये सुनते ही भगवान का धन्यवाद करने लगी। रबानी ने पापा से पूछा कि आपके दफ्तर में भी क्या कोई हास्य प्रतियोगिता हुई थी। रबानी की मम्मी ने कहा कि यह सब तो स्कूल कॉलेज में होता है, दफ्तर में तो जो सबसे अधिक मेहनत करता है उसे ही तरक्की मिलती है। रबानी ने कहा कि क्या बाकी सभी लोगों को तरक्की मिली है। रबानी के पापा ने कहा, नहीं बेटा, इस बार सिर्फ मुझे ही यह तोहफा मिला है। आपने ऐसा क्या खास काम किया है जो सिर्फ आपको ही कंपनी वालों ने इतनी बड़ी वृद्धि दी है। रबानी ने अपना सवाल रखते हुए कहा। रबानी की मम्मी बोली कि अभी तुम इन सब बातों के लिए बहुत छोटी हो, तुम ये सब कुछ नहीं समझ पाओगी। लेकिन उसके पापा को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने बताया कि हमारे मालिक को अपना टेंडर पास करवाने के लिए सरकारी दफ्तर से कुछ जरूरी जानकारी चाहिए थी। संयोग से मुझे वहां कुछ लोग जानते थे। जब मैंने उनसे अपनी ये परेशानी बताई तो उन्होंने वो सारी फाइल ही उठाकर मुझे दे दी। बस उस फाइल को देखते ही मेरे कंपनी के मालिक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर मुझे तरक्की दे दी। रबानी ने कहा कि पापा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी आपने किया है वो सब गलत है। रबानी की मम्मी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो? अभी जमीन में से बाहर निकली नहीं और लगी बहस करने। कुछ भी जानती हो कि आज के जमाने में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। यह तो भगवान की कृपा है कि तेरे पापा को इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली हुई है। रबानी ने अपनी बात कहते हुए मां से कहा कि आप लोग ही समझाते हो तो यही कहते हो कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है वो समझदार बनता जाता है, लेकिन मैं देख रही हूं कि आजकल लोग जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ही इंसानियत से दूर और अधिक चालाक होते जा रहे हैं। डांटते हुए रबानी की मम्मी ने कहा कि अब यदि तू एक भी अक्षर बोली तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। हां। उस नन्ही सी बच्ची ने कहा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। पापा मुझे हर समय अच्छे गुण सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन जो कुछ पापा ने किया है वो सब तो छल और अवगुण से बढ़कर कुछ नहीं है। रबानी के पापा ने उससे कहा कि बेटा, बातें करनी बहुत आसान है। कल को जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें एक एक पैसा कमाना पड़ेगा तो उस समय तुम्हें मालूम होगा कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। रबानी अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए बोली, एक तरफ आप मुझे गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से पाल पोस रहे हो, दूसरी ओर आप कहते हो कि सच ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। सच बोलने, सच सुनने और सच कहने वाले ही सबसे बड़े मालामाल और खुशहाल होते हैं। आप मुझे ठीक से यह स्पष्ट कर दो कि आखिर मुझे गुणों को अपनाना है या अवगुणों को। यदि मुझे सही मायने में गुण सिखाना चाहते हो तो फिर आपने अवगुणों को गले से क्यों लगा रखा है। रबानी ने पापा की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तो भगवान पर आरोप लगाते रहते हैं कि उसने हमें दूसरों की अपेक्षा बहुत कम दिया है। पापा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छे जूते नहीं होते और वो ईश्वर से शिकायत करते फिरते हैं, लेकिन क्या ऐसी सोच रखने वालों को उन लोगों से सबक नहीं लेना चाहिए कि जिनके पास तो चलने के लिए पांव भी नहीं होते। इतना सुनते ही रबानी के पापा ने जोर जोर से रोते हुए उसे गले से लगा लिया। साथ ही यह वादा किया कि बेटी, आज के बाद हमारे घर में एक भी पैसा किसी प्रकार के गलत कर्म से कमाया हुआ नहीं आएगा। इस होनहार बच्ची के मुंह से इतनी अहम बातें सुनकर जॉली अंकल रबानी के माँ बाप को मुबारक देते हुए यही कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो आपको इतनी सियानी रबानी नसीब हुई। बेहतरीन इंसान अपने अच्छे कर्मों से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ज्ञान का मनोविज्ञान। पवित्र सेठ अपनी पत्नी के साथ पूजा करके मंदिर से वापस लौटे तो उनकी माताजी ने पूछा, बेटा, कहां से आ रहे हो?
पवित्र सेठ ने कहा कि मां, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग आपके सामने मंदिर गए थे, फिर भी आप ये अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? मां ने कहा कि मैं तो जब भी मंदिर में थोड़ी देर भी सच्चे मन से बैठकर आती हूं तो मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, परंतु तुम्हारे चेहरे पर तनाव को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को शमशान घाट पहुंचा कर आ रहे हो। सेठ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा कि जब मैं मंदिर जाने लगा तो देखा कि हमारा यह नौकर अपनी पत्नी को गोद में उठाकर नाच रहा है। जब मैंने इससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है तो ये बोला कि आज सुबह आपकी माताजी के साथ मैं भी टीवी पर एक महात्मा के प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने बताया कि जीवन में कोई भी समस्या हो, उससे दूर भागने के बजाय उसे खुशी खुशी अपने हाथों में उठा लो। कुछ समय बाद वो समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को उठा लिया था। पवित्र सेठ ने अपनी परेशानी को आगे बयां करते हुए मां से कहा, मां, पिछले जन्म में न जाने मुझसे क्या भूल हुई थी कि भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ कष्ट ही लिखकर भेजे हैं। रात तो किसी तरह नींद की गोलियां खाकर गुजार लेता हूं, लेकिन सुबह होते ही घर के माहौल को देखते ही मेरा दिमाग फटने लगता है। बरसों से मन में एक ही सपना था कि बेटा बड़ा होकर घर के साथ फैक्ट्री की जिम्मेदारियों को निभाने में मेरा साथ देगा, लेकिन उसकी सोच तो इतनी अजीब है कि मेरी किसी भी बात को गंभीरता से लेना तो दूर, उल्टा मेरी हर बात का मजाक उड़ाने लगता है। कुछ दिन पहले जब इसका एक दोस्त मिलने के बाद वापस जाने लगा तो इसने अपने दोस्त से कहा कि जब कभी कोई काम करने को कहे तो थोड़ी देर के लिए पगला सा बन जाओ, फिर अपने आप कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर लेता है। फिर भी यदि कोई मेरे पिता की तरह अड़ियल बार बार काम करने की जिद करे तो भी उससे डरने की जरूरत नहीं। हां, यहां एक बात का जरूर ध्यान रखो कि आप कोई काम करो या न करो, परंतु घर वालों के सामने ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। बेटे के दोस्त ने कहा कि यदि काम की फिक्र करेंगे तो फिर काम भी तो करना ही पड़ेगा। मेरे इस हरामखोर बेटे ने कहा, यार, मैंने सिर्फ काम की फिक्र करने को कहा है, बार बार तुझे उसका जिक्र करने को नहीं कहा। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जो लोग जरूरत से अधिक काम करते हैं वो लोग बहुत जल्द बीमारियों के शिकार होकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं? पवित्र सेठ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मां, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अपने बेटे को पालने में मुझसे कहां भूल हुई है, जो ये जिम्मेदारी की किसी भी बात को समझना ही नहीं चाहता। मां ने अपने बेटे पवित्र से कहा, मैं जानती हूं कि तू दुनिया के लिए सेठ है, लेकिन मेरे लिए तू सिर्फ मेरा बेटा है। फिर भी यदि तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे तो मुझे माफ कर देना, परंतु सच्चाई यह है कि तुम खुद को बहुत चतुर और गुणी समझते हो, जबकि तुम्हारे जैसे लोगों की सोच महापुरुषों की सोच से बहुत छोटी होती है। ज्ञान के बारे में यदि कभी कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी है तो उसे अपनाने के बजाय तुमने उसे अनदेखा कर दिया। मुझे अच्छे से याद है कि तुमने अपने बेटे का ज्ञान से परिचय करवाने के बजाय पैसा कमाने के लालच में उसे अनेक क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए कई बार अपनी सोच बदली है। तुम्हारी अपने बेटे के साथ हर समय नोक झोंक का कारण भी तुम दोनों के विचारों का टकराव है। तुमने हमेशा यही चाहा है कि तुम्हारी एक आवाज पर हर कोई सिर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। तुम्हारे बेटे ने वही सब कुछ सीखा है जो व्यवहार तुमने अपने बुजुर्गों के साथ किया है। तुम भी मेरी बात को कई बार सुन तो लेते थे, पर उसे मानने के बजाय दूसरे कान से निकाल देते थे। मां ने अपने बेटे से कहा कि ये सारी बातें इस बात का सबूत हैं कि तुमने सदा ही पुरखों द्वारा दिखाए हुए रास्ते को नजरअंदाज किया है। पवित्र सेठ ने मां से कहा कि तुम किस ज्ञान की बात करती हो? आज के ढोंगी साधु संत हर किसी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हुए भोली जनता से पैसे लूटने के सिवाय और कर ही क्या रहे हैं? मां ने अपने बेटे को बीच में ही रोकते हुए कहा कि यदि तुम्हें आज के साधु संतों पर विश्वास नहीं है तो भी आज तुम्हारे चारों ओर ज्ञान का सागर बह रहा है। सैकड़ों टीवी चैनल, हजारों किताबें, एक से एक अच्छे विद्वान लेखक तक आम आदमी की पहुंच आसानी से हो चुकी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि तुम ज्ञान की महिमा को अनदेखा करोगे तो ना खुद और ना ही अपने बेटे को किसी काबिल बना पाओगे। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझा सकते हो।
अच्छे और सच्चे ज्ञान की कीमत तुम्हारे जैसे नासमझ लोग नहीं, बल्कि केवल एक ज्ञानी ही समझ सकता है। ज्ञानी लोग दुनिया को सदा ही संदेश देते रहे हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता के साथ जब तक ज्ञान का मेल नहीं होता, उस समय तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पवित्र सेठ की माताजी से ज्ञान का मनोविज्ञान समझने के बाद जॉली अंकल ने तो यही शिक्षा पाई है कि जिस तरह एक दीपक पूरे घर का अंधेरा दूर कर सकता है, उसी तरह ज्ञान के सागर से निकले हुए पवित्र विचार किसी भी हैसियत के व्यक्ति के आचरण को अच्छा बनाने के साथ जीवन के हर लक्ष्य को कामयाब बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। बेकार के विचार आपके जीवन को जंगली घास फूस से भरा जंगल बना देंगे।